हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पब्लिक दस्तक पीडी चैनल है आपका। मैं इस चैनल के माध्यम से तमाम अपने देशवासियों के उन लोगों को संदेश देना चाहूँगा जो लोग बाबा साहब और भगवान बुद्ध में आस्था रखते हैं, क्योंकि ये भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि मेरे 4 महातीर्थ स्थल, भगवान बुद्ध ने कहा था 4 महातीर्थ। इसको टूर को आप ऐसा ना समझें, ये हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे मनोवैज्ञान साइकोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। मैं खासकर उपासकाओं से पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ 3-4 दिन गुजर गए, 4-5 दिन और रहना है आपको कैसी अनुभूति हो रही है? यहाँ पर आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, ग्रुप में बहुत अच्छा लग रहा होगा। तथागत बुद्ध कपिल वस्तु को छोड़ करके यमुना नदी के को पार करके इधर आते हैं। पहले वो बिम्बिसार से मिलते हैं, भृगु के आश्रम में जाते हैं, आलार कालाम के पास जाते हैं, उद्दक रामपुत्र के पास जाते हैं और फिर ढूंगेश्वरी पर्वत पर 6 साल का कठिन तप करते हैं। और इतना बड़ा कठिन तप करते हैं कि तप से ही बुद्ध का हुआ था ऐसा हाल, हाड़ मांस जाता रहा, बदन हुआ कंकाल। बुद्ध का जो है पेट पर हाथ लगाते तो पीठ हाथ आ जाती, पीठ पर हाथ लगाते तो पेट हाथ आ जाता था। तो बुद्ध को यहाँ आकर के जब सुजाता पुत्री ने उनको खीर खिलाई है तो बुद्ध ने यहीं से एक मध्यम मार्ग खोजा कि अति किसी चीज़ की नहीं है, ज़्यादा खाना भी मृत्यु का कारण है और भूखा रहना भी मृत्यु का कारण है। लिहाजा इस शरीर को जब मैं ही नहीं रहूँगा तो सत्यता की खोज कहाँ से होगी? ये बुद्ध की अपनी अनुभूति है जो मैंने पीछे भी बताई थी। ये बुद्ध की अनुभूति है और बुद्ध को ये अलौकिक अनुभूति का ज्ञान हुआ और उन्होंने इस ज्ञान को भारत की सीमा, यानी हम एशिया में रहते हैं, एशिया 2 हिस्सों में अगर हम संसार को बांटें तो एशिया और यूरोप, तथागत बुद्ध का इन्हीं 2 कदमों पर चलता चलता धम्म एशिया को पार कर गया, यूरोप के देशों में पहुंच गया। पूरा जीवन के 45 वर्ष तथागत बुद्ध ने मतलब इस मानव जाति के लिए दिए हैं, उपदेश के लिए दिए हैं और उन्होंने 84,000 उपदेश दिए तथागत बुद्ध ने। ये 84,000 उपदेश दिए तथागत बुद्ध ने। तो ये इसका संक्षिप्त इतिहास है। देखिए, हम किसान के बेटे हैं और हम ये जानते हैं कि हम अपनी खेती की देखभाल नहीं करेंगे तो उसे भी जंगली सांड खा जाएंगे। हमारे धर्म को भी जंगली सांड खा गए हैं। मुझे कोई दर्द नहीं है, कोई दुख नहीं है और बड़ा परेशानी होती है दिमाग में कि हमने ही देखभाल नहीं की, गलती तो हमसे हुई, मानी उनकी बात, इसीलिए हम खा रहे हैं थप्पड़ घूसे लात। हम अपने धर्म को जानते नहीं, अपने इतिहास को हम पढ़ते नहीं, अपने संस्कारों को हम करते नहीं, ढो रहे हैं, उसके पीछे लड़ रहे हैं। जिस आदमी ने हमें इंसान होने से भी गुरेज किया, बिल्ली को गले लगाया लेकिन हमसे दूरी बनाई, फिर भी उसकी बनाई हुई नीतियों को हम इस देश में। और एक बात कह दूं आपको, कोई समाज तो इतना प्रताड़ित रहा ही रहा लेकिन कभी किसी की नागा नहीं। ये देश हजारों साल गुलाम रहा इन गलत नीतियों के कारण। यहाँ पर गलत नीति न होती तो यहाँ पर ना मुगल आते, न डच आते, न हूण आते, न पुर्तगाली आते, न जर्मनी आते, न अंग्रेज आते। यहाँ पर कोई भी नहीं आता। यहाँ पर केवल हमारी आपस की नैतिक फूट थी, समझे। एक जहाँ इंसान इंसान से भी भेदभाव करता हो, जहाँ इंसान इंसान से भेदभाव करता हो, उसका धर्म कहा जा सकता है? नहीं, धर्म के नाम पर दी जाने वाली ये सजा है। धर्म के नाम पर दी जाने वाली सजा है जिसको धर्म का आवरण चढ़ा दिया गया है। बस धर्म में जब बातें आती है तो हमारे विद्यार्थी नौजवान यहाँ खड़े सुन रहे हैं, नौजवान विद्यार्थी जो साइंस पढ़ते हैं ना, जब धर्म की बात आती है तो वो भी नतमस्तक हो जाते हैं। क्योंकि धर्म में आपको तर्क करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम किसी चीज़ को माने आप सोच समझ के, बुद्धि पे खरा उतर के। बुद्ध का तो यही सिद्धांत है कि बुद्ध ने कहा है बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाता हूँ, यानी मैं उत्तम ज्ञान की शरण में जाता हूँ। मैं किसी चीज़ को इसलिए नहीं मानूंगा कि भाई बहुत बड़ा आदमी कह रहा है, किसी चीज़ को इसलिए नहीं मानूंगा कि बहुत प्राचीन काल से लोग मान रहे हैं, किसी बात को इसलिए नहीं मानूंगा किसी पुस्तक में लिखी है या किसी बहुमत के आधार पर लोग मान रहे हैं। मैं मानूंगा जो मेरे दिमाग की कसौटी पे खरी उतरेगी। ये एक छोटा सा परिचय इस पावन जगह का है। ये उरुवेला कहलाता था, लेकिन बुद्ध ने जब यहाँ पर संबोधि प्राप्त किए है तो इसका नाम पड़ा बोध गया। बुद्ध गया मत कहना गलती से। मैं दोनों शब्दों का अर्थ बता देता हूँ आपको। बोध माने ज्ञान और बुद्ध तो वो सम्यक संबुद्ध हो ही गए थे, तो हम लोग तो कहते हैं बोध गया। बोध गया का मतलब है यहाँ से ज्ञान संसार में चला गया, बोध दुनिया में चला गया, एशिया पार करके यूरोप में चला गया। संसार भगवान बुद्ध को विश्वगुरु मानते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो बुद्ध गया कहते हैं लोग, जो दूसरे लोग बुद्ध गया कहते हैं, उनका जो मान्यता ये है कि बुद्ध गया यानी जो तथागत सिद्धार्थ बुद्ध थे जिसकी दुकानदारी पर प्रहार हो रहा था, जो लोग मुफ्त की खाते हैं, उन्होंने कहा बुद्ध तो गया, बस उन्होंने इसको बुद्ध गया बना डाला। ये गया जिले, गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बिहार प्रांत के अंदर, और ये जो जगह है ये बोध गया है, ना कि बुद्ध गया है। यही एक संक्षिप्त परिचय बोध है। यहाँ से तो पाटलिपुत्र था ही, और पाटलिपुत्र था सम्राट अशोक की राजधानी भी थी वो। और यहाँ तक कहूँगा जो अयोध्या था वो कभी साकेत कहलाता था, जो बिहार का पूरा एरिया है वो कभी मगध कहलाता था, ये पूरा भारत है ये कभी जम्बू द्वीप कहलाता था,
उत्तर प्रदेश जो आज कहलाता है वो संयुक्त राज्य कहलाता था। तो ये तो समय समय पर नाम परिवर्तित होते रहे, सीमांकन होता रहा। तथागत बुद्ध का जन्म भारत की पावन भूमि पर हुआ, लुम्बिनी वन में। वो लुम्बिनी वन आज 9 मील नेपाल में चला गया सीमांकन के कारण। जब देश नेपाल हमारे देश से अलग हुआ तो वो उधर चला गया। आज वो लुम्बिनी वन नेपाल में, नेपाल वाले कहते हैं बुद्ध का जन्म हमारे यहाँ हुआ। मेरी तो एक गाइड से बहुत बहस हुई थी, मैंने कहा नहीं, बुद्ध का जन्म भारत की पावन भूमि पर हुआ है। बुद्ध जो भारत की पावन धरती पर पैदा हुए हैं, इसलिए भारत को विश्व गुरु का दर्जा मिला। और तथागत बुद्ध ने 45 वर्षावास किए, जिसमें 25 वर्षावास उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में किए। महाबोधि टेम्पल आप देख रहे हैं 180 फीट ऊंचा, ये सारा जमीन में दबा पड़ा था। आपको सहज विश्वास ही नहीं हो पाएगा। अभी सुजाता कुटिया आपको दिखाएंगे, वो सारी ज़मीन में उन लोग पशु बांधते थे और मलमूत्र त्याग करते थे। वो खुदाई में, खनन में मिला है। सारे हमारे जो बुद्ध के स्मृति स्थल हैं खनन में मिले हैं। तो आप